हमने एक FIR दर्ज करवाई है और बाकी हम कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब वो जो प्रमोटर होंगे उन्हीं के खिलाफ होगी और किस। गुरुग्राम के 5 हाउसिंग प्रोजेक्ट्स में लगभग 1000 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपी महिरा बिल्डटेक के प्रमोटर्स के खिलाफ अब जल्द ही FIR होने वाली है और जल्द ही ये डायरेक्टर्स और या प्रमोटर्स गिरफ्तार होंगे। आखिर किसकी सिफारिश पर हो रही है FIR और कौन कौन होंगे गिरफ्तार, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। साइबर सिटी गुरुग्राम के 5 इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो कि सेक्टर 63 है, सेक्टर 103, 104, सेक्टर 93 और सेक्टर 88, इन सभी प्रोजेक्ट्स जो कि महिरा बिल्डटेक या सिजार बिल्डवेल के नाम से सबसे पहले मार्केट में आए थे, लेकिन आज कई प्रोजेक्ट्स को 5 साल तो किसी को इससे भी ज़्यादा समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इन प्रोजेक्ट्स के काम बंद हो चुके हैं। आरोप यह है कि इन सभी प्रोजेक्ट्स में जो पेमेंट अलॉटीज ने जमा कराई थी बैंकों में, वो भी धोखाधड़ी से बाकायदा इसके बिल्डर और प्रमोटर निकाल चुके हैं, अकाउंट उनके फ्रीज किए जा चुके थे। इस मामले में फॉरेंसिक ऑडिट के हिसाब से तो 170 करोड़ रुपए के लगभग निकाले गए हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये घोटाला 1000 करोड़ तक का हो सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस घोटाले की जो आग है वो हरियाणा कांग्रेस के विधायक धर्म सिंह छोकर के परिवार पर आ रही है, क्योंकि उनके बेटे सिकंदर सिंह छोकर की ये कंपनी है। हालांकि उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट्स में अपने आप को ना प्रमोटर घोषित किया हुआ है, ना ही डायरेक्टर घोषित किया हुआ है, लेकिन कुछ ऐसे पेपर्स भी सामने आए हैं जिसमें उन्होंने एज ए प्रमोटर साइन किए हुए हैं। तो कुल मिलाकर अब धर्म सिंह छोकर और उनके परिवार के ऊपर भारी विपदा आने वाली है, क्योंकि अब एच रेरा गुरुग्राम ने एक नया फैसला लिया है और इनके खिलाफ पुलिस सिविल लाइन पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज करने की सिफारिश दे दी है। हालांकि अब मामला EOW में गया है, लेकिन एच रेरा में आज सभी जितने भी बायर्स थे, इस मुद्दे से जुड़े जितने भी किसान थे, उन सबको बुलाया गया था। यहाँ पर उनकी मीटिंग ली गई थी और मीटिंग ली थी एच रेरा के चेयरमैन अरुण कुमार ने और उनकी टीम ने। इन सभी के साथ बैठक, इन सभी से बाकायदा इनकी परेशानियां पूछी गई थी और इनसे ये भी सुझाव लिए गए थे कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। सेक्टर 103 और 104 के जो किसान हैं वो खुद यहाँ पहुँचे थे दौलताबाद से, और उन्होंने तो साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि इन्होंने पूरी तरह से फ्रॉड पेपर साइन करके उनकी ज़मीन को कब्जाया है। तो आज जो ये सारी मीटिंग है काफ़ी लंबे समय से एच रेरा चेयरमैन के सामने आई थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया है कि अब इन डायरेक्टर्स और प्रमोटर्स के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाए। 5 प्रोजेक्ट्स के लोग बुलाए थे और सबके रिप्रेजेंटेटिव थे, कुछ लोग एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज के भी थे, कुछ दूसरे लोग भी थे। और जो 5 उनके मेन प्रोजेक्ट हैं, जिन पर एक को छोड़ के बाकी पर काम बहुत कम हुआ है। एक पर तो 65-70% हुआ, बाकी पे किसी पे 5%, किसी पे 10%, किसी पे 15%, उस पे उनके बारे में चर्चा की है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट को रिवाइव करें, प्रोजेक्ट को दोबारा जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यही हमारा प्रयास है। सर, फोरेंसिक ऑडिट के हिसाब से अब तक कितना ऐसा एक्सेस अमाउंट है जो वो निकाल चुके हैं, यानी कि जिसे घपला कह सकते हैं? वो स्पेसिफिक्स है, उसमें जाने की शायद ज़रूरत नहीं है। पैसे डाइवर्ट हुए हैं, इससे मैटर ऑफ रिकॉर्ड बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज भी इसमें देख रही है, जांच कर रही है। उसकी एक अपनी कानूनी प्रक्रिया है, वो अपने हिसाब से चल रही है। बाकी जहाँ तक हमारा संबंध है, प्रोजेक्ट को रिवाइव करना चाहते हैं ताकि अलॉटीज को उनका आशियाना मिल सके। एच रेरा की तरफ से पुलिस कंप्लेंट भी रजिस्टर? हाँ, वो हमने एक FIR दर्ज करवाई है और बाकी हम कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबल है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। क्या FIR किन लोगों के खिलाफ थी? अब वो जो प्रमोटर होंगे उन्हीं के खिलाफ होगी और किसके खिलाफ होगी। चलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ, बायस का ये भी कहना है कि ऐसा निकाला गया अकाउंट से, तो इसमें वो हम कह चुके हैं ना, वो ये बात मैं बता चुका हूँ आपको कि जो पैसे डाइवर्ट हुए उसी का तो FIR हुआ है और किसी चीज़ का। आप लोगों ने वो पुलिस का काम है, वो हमारा काम नहीं, वो पुलिस का काम है, वो FIR में देख लीजिए। थैंक यू। वहीं दौलताबाद से आए जो किसान हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर यह आरोप लगा दिया था कि 17 किसानों की जो ज़मीन है वो पूरी तरह से फ्रॉड तरीके से इनसे ली गई है। इनके साइन नहीं है, इनका किसी भी पेपर पर साइन नहीं है, फिर भी इनकी ज़मीन ले ली गई है। ये गंभीर आरोप किसानों ने प्रमोटर पर लगाए हैं। उसमें साफ तौर पर उन्होंने जो हरियाणा कांग्रेस के समालखा से विधायक है
धर्म सिंह छोकर और उनके बेटे पर लगाए हैं, जबकि उन्हें यह भी बताया गया था कि वो इस कंपनी में प्रमोटर या डायरेक्टर नहीं है। लेकिन उनका साफ कहना था कि वो दोनों ही इस पूरी लैंड डील के लिए उनके पास आया करते थे, इसलिए उनकी नज़र में ये दोनों दोषी हैं। और बाकायदा राजेंद्रा पार्क थाने में इस मामले में FIR भी दर्ज हो चुकी है किसानों की तरफ से। अब मामला EOW के पास है कि वो क्या जल्दी कार्रवाई किनके खिलाफ करती है। मेरा नाम सीताराम है। मैं गांव दौलताबाद का एक बहुत छोटा सा जमींदार किसान हूं और महिरा के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ था 2018 में। उसके बाद इसने 2019 में, पहले इसको लाइसेंस नहीं मिला, इसने फिर हमारे सब 17 जमींदारों के सबके फ्रॉड साइन करके जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट होते हैं LC4, LC4A, इंडेमिटी बॉन्ड, अंडरटेकिंग, सब पर 17 लोगों के फर्जी साइन करके ये DTP से लाइसेंस लेके आया सर। और इसी तरह का काम इसने धनवापुर में किया है और महकमे के खुद के भी फर्जी साइन कर रखे हैं। उसकी FIR दर्ज हुई है सर। हमारी FIR 151 हुई है, धनवापुर की 152 हुई है। कौन से थाने में? राजेंद्रा पार्क थाने में। और अब केस एंटी करप्शन ब्यूरो को गए हैं। अच्छा, सरकार ने इसकी सीरियस गंभीरता को देखते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो को ट्रांसफर किए हैं। कौन आते थे आपके पास इस पूरे प्रमोटर्स में से? सब प्रमोटर में सिकंदर छोकर और धर्म सिंह छोकर। खुद धर्म सिंह छोकर भी? हाँ जी, दोनों आते रहे हैं। और MLA वो डायरेक्टर नहीं है इसमें? नहीं, सब सिकंदर सिंह छोकर मेन उन्हीं से डीलिंग थी। और उन्होंने सब ये सब फर्जी साइन करके इसमें हमारे में फर्जी बैंक गारंटी लगाई। इसमें जो आपके पास कॉपी आई है, हाँ जी, उसमें साइन किसके हैं? फर्ज पता नहीं किसने कर रखे हैं सर। हमारे साइन कर रखे हैं, हमारे फर्जी साइन कर रखे हैं सर। फार्मर के हमारे नाम से कोई नहीं कर सकता सर हमारे साइन। कितने ऐसे किसान हैं जिनकी इस तरह से धोखाधड़ी? 17 साइन है, हम पूरे के पूरे, एक के भी जेन्युइन साइन नहीं है। और उसके बाद इसने फर्जी बैंक गारंटी लगाई सर, फ्रॉड नंबर 2। फर्जी बैंक गारंटी की FIR दर्ज हुई 175 राजेंद्र पार्क थाने में। उसमें कुछ अरेस्ट भी हुए हैं, लेकिन जो असली आदमी है वो छोड़ रखे हैं। उसके बाद उस फर्जी बैंक गारंटी की इन्होंने एक लैंड मॉर्गेज की सर, सेक्टर 88 की, वो भी फर्जी है। उसमें आपने मुलाकात की है रेरा चेयरमैन से? क्या इन्होंने आपको? हाँ, इन्होंने तो साहब एश्योरेंस दिया है कि अभी इसका रजिस्ट्रेशन हम कैंसिल करेंगे। और जो है इससे पहले जो चेयरमैन थे और रिस्पेक्टेड मेंबर्स ने ऑलरेडी ऑर्डर कर रखा है कैंसलेशन का, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ आज तक। 11 दिसंबर के ऑर्डर। हम पहले भी चेयरमैन साहब से मिलकर रिक्वेस्ट करके गए थे कि जो 103 वाला प्रोजेक्ट कैंसिल हो। हाँ, 103 प्रोजेक्ट का रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। इसने हमारी जमीन, अच्छा उसके जो कंस्ट्रक्शन कर रखी है सर, वो भी फ्रॉड है। उसमें इसने 100 करोड़ रुपए एडजस्ट कर रखे, फर्जी बिल। उसकी करप्शन ब्यूरो के पास है? नहीं सर, वो इनकम टैक्स की रिपोर्ट है और ED की रिपोर्ट है कि इसने ये सारा फर्जी बिल, इसमें सीमेंट, रेती। आपके हिसाब से पूरा मास्टरमाइंड कौन है? यही है सर, कंपनी के मालिक है माहिरा कंपनी, माहिरा बिल्टेक प्राइवेट लिमिटेड। उसके जो डायरेक्टर हैं सब वही फर्जी काम करेंगे, और कौन करेगा? पता है डायरेक्टर कौन है? सर हमें तो 2 आदमियों का पता है, बाकी तो कंपनी है। कौन है वो दोनों सर, एक धर्म सिंह छोकर साहब का लड़का है, सिकंदर छोकर। हमें तो यही मुलाकात होती है इन सब से। ठीक है। कुल मिलाकर आज की इस मीटिंग में बायर्स को भी एक भरोसा हुआ है कि वो अब आने वाले समय में कुछ ना कुछ उनके प्रोजेक्ट का ज़रूर होगा। हालांकि सेक्टर 103 का प्रोजेक्ट इस समय काफ़ी कैंसिलेशन की तरफ जा चुका है, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट हैं उनके कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकलने की उम्मीद है। और बायर्स ने इस मामले में आज रेरा का कम से कम थैंक्स किया है कि आज पहली बार उनकी सुनवाई तरीके से हुई है और पूरी टीम के साथ बैठकर उनकी समस्याओं को सुना गया है। रेरा चेयरमैन से मीटिंग करने वाले सभी बायर्स और एसोसिएशन इस समय हमारे साथ हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं कि आज की वो जो मीटिंग हुई है कितना आप लोग संतुष्ट हुए हैं। खासकर बात की जाए, किन लोगों से आज आपकी मीटिंग हुई थी? जी नमस्कार जी, मेरा नाम कमल भारद्वाज है और मैं माहिरा होम्स 104 बायर्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूँ। और ये सारे हमारे अलॉटीज़ हैं जिन्होंने माहिरा होम्स 104 प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया। तो हमारी रेरा में बहुत बार बात हुई है पिछले 2.5 साल से, जो हमारा प्रोजेक्ट फंसा हुआ है, कुछ कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं। तो जो चेयरमैन साहब हैं, इन्होंने आज हमें स्पेशली बुलाया था कि आप आइए और अपने कंसर्न्स रखिए। और काफ़ी ओपनली इन्होंने ओपन डिस्कशन किया, हमारी सारी प्रॉब्लम सुनी और जो
फिजिबल सॉल्यूशन थे वो भी इन्होंने प्रेजेंट किए। तो एक उम्मीद की किरण जगी है हमारे लिए, और देखते हैं, उन्होंने हमें कहा है कि 1-2 महीने में कुछ क्लैरिटी आएगी, तो हम आगे इस बारे में जो भी जानकारी मिलेगी वो हम फिर शेयर करेंगे। इनके लॉयर्स भी हमारे साथ हैं। सर, आज एफआईआर की भी आपने मांग की थी, तो क्या आपको बताया गया है कि शायद उन्होंने एफआईआर के लिए भी रिकमेंड किया है? हाँ, एक तो अच्छी बात यह है कि पहली बार मैं समझ रहा हूँ कि 2017 में रेरा बना था, और हमारे गुड़गांव के रेरा की बात करूँ तो फरवरी 18 में स्टार्ट हुआ था। शायद रेरा ने पहली बार कोई एफआईआर लॉन्च कराई है किसी डेवलपर के खिलाफ। और ये अच्छी बात है कि समालखा के एमएलए के खिलाफ अगर गुड़गांव रेरा ने अगर एफआईआर की बात करी और सिविल थाने में अगर एफआईआर लॉन्च कराई है, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, शुरुआत हुई है। क्योंकि ये पिछले 4 साल से हम लोग केस लड़ रहे हैं। हमारा केस सुमोटो के साथ मर्ज करा गया, और लास्ट आर्गूमेंट हमारी मई 2023 में हुई थी, लगभग 10 महीने हो गए, आज तक ऑर्डर नहीं दिया। आज चेयरमैन साहब ने कहा है कि नहीं, मैं प्रयास कर रहा हूँ, और सेक्शन 8 ये स्पष्ट कहता है कि अगर प्रोजेक्ट डेवलपर नहीं बना रहा तो उसका रजिस्ट्रेशन रिवोक करके एसोसिएशन का पहला राइट है, मतलब एसोसिएशन चाहे तो उस प्रोजेक्ट को बनाना अगर चाहती है तो बना सकती है। और यही एप्लीकेशन में हमारी प्रेयर है। हमने जब अपना केस फाइल किया था तो हमने यही कहा था कि डेवलपर अगर प्रोजेक्ट नहीं बना पा रहा तो हमारे को एसोसिएशन को प्रोजेक्ट दिया जाए, तो उस पर भी स्टडी होगी। अब चेयरमैन साहब ने, अच्छी बात यह है कि चेयरमैन साहब ने हमें संतुष्ट किया है कि नहीं, अब हम स्टडी कर रहे हैं, और हम अगर प्रोजेक्ट को एसोसिएशन को हैंडओवर कर सकते हैं तो बिल्कुल करेंगे। तो ये पहली बार 4 साल में हम लोगों को थोड़ा सा एक आशा की किरण नज़र आई है, क्योंकि एक तो उन्होंने एफआईआर लॉन्च करा दी, दूसरा उन्होंने पहली बार मीटिंग बुला के, चेयरमैन साहब ने मीटिंग बुला के हमें स्पष्ट करा है कि मैं बिल्कुल प्रयास करूंगा, अगर एसोसिएशन प्रोजेक्ट को बना सकती है तो निश्चित रूप से हम स्टार्ट करेंगे। दूसरा, साथ साथ उन्होंने एसोसिएशन को ये बात कही है कि अभी हमारे लगभग 400 मेंबर हैं, कहने को वहाँ लगभग 1400 फ्लैट्स हैं, 104 की बात करते हैं, तो सारे मेंबर नहीं हैं। तो सर ने कहा है कि मैं पूरी मदद करेंगे। अभी चेयरमैन ने, जो अदर मेंबर्स हैं, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि डीटीपी डिपार्टमेंट, एसटीपी डिपार्टमेंट, डाउन कंट्री डिपार्टमेंट जो है वो पूरी आपकी मदद करेगा, और बाकी मेंबर का डाटा देने का प्रयास करेगा। आप और अखबार में ज्ञापन देकर मैक्सिमम मेंबर को बनाओ, क्योंकि 50% अगर मेजोरिटी हमारे मेंबर बन जाएंगे तो हमारे को प्रोजेक्ट लेने में आसानी होगी। तो सर ने हमें संतुष्ट किया है कि भाई नहीं, मैं इस बात का प्रयास करूँगा। तो आज हमें पहली बार ऐसा थोड़ा आशा करने लगी है, और हमें उम्मीद है कि शायद अब रेरा हम लोगों की जो 1400 अलॉटीज़ हैं, हम लोगों के दुख को समझ रहा है, और शायद कुछ स्ट्रॉन्ग एक्शन डेवलपर के खिलाफ लेगा, और साथ साथ इस प्रोजेक्ट को पूरा करने का प्रयास करेगा। तो ये सिर्फ 1400 अलॉटी 104 के नहीं, बल्कि आज 103 की भी मीटिंग हुई है, दूसरे सेक्टर्स की भी हुई है, 103 के भी कुछ आए हुए हैं। सर, आप भी रिप्रेजेंट कर रहे थे केस, तो आज आपको क्या कुछ होप नज़र आई है खासकर? सर, जैसा कि सर ने बताया कि ये पहली मीटिंग थी जहाँ हमें बिठा के एक कॉमन फॉर्म पे डिस्कशन किया गया है कि हम कैसे आगे प्लान कर रहे हैं, हम 103 को कैसे देखते हैं या 104 को कैसे देखते हैं। और सर ने पिछले कुछ दिनों में 5 प्रोजेक्ट का राउंड लिया था, जैसे अरुण सर कह रहे थे, जो चेयरमैन है रेरा के। तो एक उम्मीद तो है कि अब कुछ पॉजिटिविटी आने लगी है, चाहे वो कहीं ना कहीं एक्शन में ही दिखने लगी है। तो उन्होंने कहा कि 103 का बैकग्राउंड थोड़ा सा डिफ़र करता है। यहाँ पे उनके जो ब्रांड ओनर से, जो आपके किसान थे, उनके साथ कोई डिस्प्यूट है नहीं आपके ओनर का। तो हम लोगों को लग रहा है कि हम 3 स्टेप में इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा पाएंगे। पहला स्टेप था उनका कहने का कि अब हम क्या कहते हैं, हमने एफआईआर कर दी है अराउंड ए वीक बैक इन सभी प्रोजेक्ट को लेके, तो 103 को लेकर भी कर दी है हमने। देन हमारा सेकंड होगा कि हम एक रिवोक कार्ड डालेंगे कि हम ये आपका लाइसेंस रिवोक करें इस प्रोजेक्ट पे। देन थर्ड एक्शन विल भी कि हम वो डिस्कस करेंगे एसोसिएशन के साथ में कि वो लेना चाहती है या हम यहाँ पे कोई बिल्डर इंट्रोड्यूस करके उससे काम कराया जाएगा, कोई भी गवर्नमेंट बॉडी आके अगर वो टेक ओवर करना चाहती है। तो काइंड ऑफ पॉजिटिविटी क्रिएट हुई है आज की मीटिंग में। अब आगे आने 2 महीनों में हमें जाके पता चल पाएगा कि अब इस पे प्लान ऑफ एक्शन चल क्या रहा है। तो ये एक अच्छी बात है कि आज एच रेरा की जो मीटिंग हुई है उससे बायर्स काफ़ी संतुष्ट नज़र आ रहे हैं। खासकर आज जो इनको एक पॉजिटिव एक नज़र आया है, इन्हें उम्मीद की किरण जागी है कि खाली 103, 104 या 93 या 63 या 68 जो 5 प्रोजेक्ट हैं, उनके लगभग 5000 से ज़्यादा बायर्स हैं। कहीं ना कहीं उन सभी की उम्मीद की किरण अब ये जागने वाली है कि शायद आने वाले समय में उन्हें अपना घर मिल जाएगा, और जिन लोगों ने कैंसिलेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है उन्हें कहीं ना कहीं अपना सुरक्षित पैसा वापस मिल जाएगा। ये आज की मीटिंग में निकल कर सामने आया है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा, और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुँच सके। मेरे सहयोगी मोनू के साथ मैं मन्नू मेहता, गुरुग्राम न्यूज।